दिया होता है, जो अपने हस्बैंड के साथ होती है और उसकी शादी को 2 साल हो गया था। उसके हस्बैंड ने उसे आज तक टच भी नहीं किया था। आज इसीलिए दिया उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग उसे टच करने से मना कर देता है, क्योंकि वो तो दिया को डिवोर्स देना चाहता था। और आज यही बात वो दिया से कह भी देता है। साथ में ये भी कहता है कि न तुमसे मैं तब खुश था और न ही अब खुश हूँ, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। दिया ये सुनने के बाद भी जियांग के शर्ट के बटन ओपन करते हुए उसे बेड पर पुश कर देती है। फिर उसे किस करते हुए एंटी मोड मेड को एक्टिव कर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है, तब उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है। तभी वो बेड पर देखता है, तब दिया वहां पर नहीं होती। ये देखकर वो खुद पर गुस्सा करने लगता है कि क्यों उसने अपना कंट्रोल खो दिया। तभी बेड पर उसकी नजर पड़ती है, तब उसे ब्लड का मार्क नजर आता है। अब वो श्योर हो गया था कि आज उसने वो कर दिया जो कि पिछले 2 सालों से नहीं किया था। वैसे जियांग बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। अब अगले दिन उसे दिया का भेजा हुआ डिवोर्स पेपर मिलता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देता है। और अब सीन शिफ्ट होती है। हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिया 3 बेबीज को जन्म देती है। 2 ठीक थे, लेकिन एक बेटा मर चुका था, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। इसलिए उसे डस्टबिन में डालकर खुद यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जियांग का असिस्टेंट आ जाता है और बच्चे को उठा लेता है। जियांग के पास आता है और कहता है कि ये आपका बच्चा है। बच्चे को देखते ही जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि दिया, तुम कैसी औरत हो कि तुम्हें माँ की ममता भी नहीं बची है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी रहो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें तलाश लूंगा ही, और उसी दिन मैं तुमसे अपना बदला ले लूंगा। ये कहते हुए बच्चे के पापा बनकर उसके साथ जियांग रहना शुरू कर देते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है। हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिया नजर आती है, जो कि अपने फ्रेंड पेंग को कॉल करती है। उसके फ्रेंड के पास ही दिया के 2 बेबी होते हैं। एक तो हैकर होता है और दूसरी गिटार प्लेयर होती है। दिया की फ्रेंड उन बच्चों से बहुत ही परेशान होती है, इसीलिए दिया से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। वैसे दिया चाइना आ चुकी थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ती है, तभी एक क्यूट सा बच्चा उसे टकरा जाता है, जिसे देखकर दिया मन ही मन कहती है कि काश ये मेरा बेबी होता। तभी वो बच्चा दिया को सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि उस टक्कर की वजह से दिया का फोन जमीन पर गिर गया था। तभी बच्चे की मासूमियत देखकर दिया उसे गोद में उठा लेती है और उसकी प्यारी बातें सुनने लगती है और उसे एहसास होने लगता है कि ये उसी का बच्चा है। तभी वो बच्चा कहता है कि मुझे आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, लेकिन डैडी ने हमसे कह रखा है कि कभी भी अजनबी से बात मत करना। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हम पर बहुत ही गुस्सा करेंगे, और आप हमें जो समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने डैडी का ही बेटा हूँ। ये सुनकर एक बार वो बच्चे को छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल फिर से उस बच्चे को गोद में लेकर जाने लगती है, क्योंकि उसका बच्चा एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए आया होता है। लेकिन ये दोनों ही ट्विंस होते हैं, जिस वजह से दिया का बेटा एयरपोर्ट पर हर तरफ उसे तलाश कर रहा होता है और दिया दूसरे बच्चे को साथ लेकर जाने लगती है। वो क्यूट सा बच्चा खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आंटी को वो कैसे समझाए। इधर जियांग को पता लगता है कि उसका बच्चा खो गया है। ये सुनकर वो बहुत ही घबरा जाता है। फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से जल्द बच्चे को तलाश करो। अब कुछ देर के बाद असिस्टेंट कहता है कि आपके बच्चे को एयरपोर्ट पर एक लेडी ने उठाया था और हमें वहां चलकर बच्चे को तलाशना होगा। अब ये सुनकर सारे ही लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उधर दिया के साथ वो बच्चा बहुत ही खुश होता है, क्योंकि दिया अपने साथ लाए हुए सारे ही कपड़े और टॉयज उसे देने लगती है। इस तरह बच्चे और दिया के बीच गहरी दोस्ती बन चुकी थी। ये माँ बेटे एक रूम में बहुत ही खुश होते हैं। तभी पुलिस डोर को नॉक करती है। दिया डोर को ओपन करती है, तभी पुलिस रूम में आ जाती है और दिया को बच्चे किडनैप करने के जुर्म में जेल में डाल देती है और बच्चे को डैडी को दे दिया जाता है। जियांग बच्चे से कहता है कि तुम्हें पता है, हमें तुम्हारे बिना कहीं भी अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकते हो? जिस पर वो बच्चा
कहता है कि वो मेरी मम्मी थी, आप समझ नहीं सके। ये सुनकर जियांग कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई भी मम्मी नहीं है, मैं ही तुम्हारा मॉम डैड हूँ, अब से कभी भी दूसरे के साथ नहीं जाना। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा होता है, कहता है कि वो मेरी मम्मी ही थी। अब वो डैड से नाराज हो जाता है और कहता है कि आप बहुत ही गंदे हैं, मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। बच्चे की नाराजगी देखकर जियांग परेशान हो जाता है, साथ में ये भी सोचने लगता है कि आज तक बच्चे ने ऐसी बात नहीं कही थी और ना ही कभी उसने पापा को बुरा कहा था, आज फिर कैसे ये सब हो रहा है। एक पल के लिए जियांग को भी बच्चे की बात सच लगने लगती है, इसलिए वो दिया से मिलने चला जाता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही शॉक हो जाते हैं। दिया को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब रियल हो रहा है या फिर वो सपना देख रही है। तभी जियांग दिया को टोन करते हुए कहता है कि अच्छा, तो आज भी तुम वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को भड़काने की और उसको मुझसे दूर करने की। ये सुनकर दिया सफाई देने लगती है। तभी जियांग कहता है, तुम तो आज भी वैसे ही बेशर्म हो जैसे कि 5 साल पहले हुआ करती थी। अब ऐसे ही हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें पड़ने लगती है और जियांग गुस्से में दिया का हाथ पकड़े होता है, जिस पर दिया झटके मारकर अपने हाथ को छुड़ा लेती है। दुश्मनी ताजी थी और नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी थी। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब जियांग बच्चे के हाथ को पकड़कर घर की तरफ जाने लगता है और उसे कहने लगता है कि अब से कभी भी तुम उस लेडी से नहीं मिलोगे। पापा की बात पर बच्चा राजी नहीं था, लेकिन लेडी के गुस्से को देखते हुए उसे शांत रहना पड़ता है। तभी इन दोनों का पीछा करते हुए दिया यहाँ पर आ जाती है और जियांग से कहती है कि मुझे अपने बच्चे से मिलने दो। जिस पर जियांग कहता है, अच्छा, तो आज तुम्हें तुम्हारा बच्चा याद आया? आज के 5 साल पहले कहाँ थी जब इसे मरने के लिए फेंक दिया था? तब ये तुम्हारा बच्चा नहीं था। वाह, कमाल की माँ हो, आज तुम्हारी ममता जगी है। ये सुनकर दिया रोने लगती है। फिर वो कहता है कि ठीक है, बच्चे को बचपन से अब तक बड़ा करने में जितने पैसे हमारे खर्च हुए हैं, तुम अगर उतने हमें दे दो तब तुम अपने बेटे से मिल सकती हो। ये सुनकर दिया का कदम ठहर जाता है, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। वो कैसे इन पैसों को दे सकती थी, लेकिन उसे अपने बच्चे से भी मिलना होता है। इसलिए वो जियांग से कहती है कि मैं बच्चे के लिए लोन लेकर तुम्हें पैसे दे दूंगी और अपने बच्चे से मिलकर ही रहूंगी। जिस पर जियांग कहता है कि तुम्हारे पास है ही क्या, किस बात पर तुम्हें लोन मिलेगा? हाँ, एक ऑप्शन जरूर है कि तुम मेरे कंपनी में काम कर लो, फिर पैसे 10-12 साल में इकट्ठे कर लेना और हमें दे देना। 10-12 साल के बाद तुम अपने बच्चे से मिल लेना। ये सुनकर दिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे बच्चे के लिए कुछ भी करना होता है। अब नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चा जिद पर होता है कि उसे किसी भी तरह से मम्मी से मिलना है, वरना वो कुछ भी नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। अब बच्चे के जिद को देखकर जियांग परेशान हो रहा था, लेकिन बच्चा है कि घर का सामान तोड़ने लगता है। ये देखकर जियांग कहता है कि ठीक, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन बच्चे को अभी अपनी माँ से मिलना होता है। और तभी दिया की कॉल आती है। वो जियांग से कहती है कि मैं तुम पर केस कर दूंगी और अपने बच्चे को तुमसे लेकर रहूंगी। जिस पर जियांग कहता है कि खुद के खाने के पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, बच्चे को क्या भूसा खिलाओगी? अरे, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बच्चे के एक दिन का खर्च उठाने की। अब दिया समझ गई थी कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं हो सकता है, इसलिए वो जियांग से माफी मांगने लगती है। साथ ही कहती है कि एक बार वो उसे दोबारा चांस दे दे, अब से वो कभी भी जियांग को धोखा नहीं देगी। दिया की बातें सुनकर जियांग भी पिघल जाता है। वैसे जियांग कहीं ना कहीं दिया से अटैच हो चुका था, जब से उसके साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका था। खैर, अब दोनों हस्बैंड वाइफ में समझौता हो जाता है और दिया अपने बेटे से मिलने आ जाती है। आते ही बच्चे को गले से लगा लेती है और कहती है कि अब से वो अपने बच्चे से दूर कभी नहीं जाएगी। माँ बेटे की ममता देखकर जियांग घर से बाहर चला जाता है। तभी एक पेंटिंग का गला काट कर उसमें बच्चे को डालकर बड़े ही चालाकी से दिया बच्चे को लेकर फरार हो जाती है। ये बात जब असिस्टेंट को पता लगती है तो वो जियांग से कह देता है, जिस पर जियांग का एक बार फिर से दिया पर से भरोसा उठ जाता है। वो सब पर ही गुस्सा करने लगता है। तभी ये लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर दिया का दूसरा
दूसरा बेबी मौजूद होता है, यानी कि दिया का बच्चा अब जियांग के पास रहेगा और जियांग वाला दिया के पास रहेगा। इस तरह बच्चे एक्सचेंज हो गए थे। लेकिन जियांग वाला बहुत ही समझदार और शांत होता है और दिया वाला बहुत ही शरारती होता है। शरारत देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए हो? जब से तुम्हारी मम्मी आई हैं, तुम शैतान बन चुके हो। ये सुनकर बच्चा कहता है कि अरे मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे अपने घर पर जाने दो। लेकिन जियांग उसे कमरे में बंद कर देता है। उसे लग रहा होता है कि माँ की वजह से वो अब भी जियांग पर गुस्सा है। इधर जिया जिस बच्चे को लेकर घर पर आई होती है, वो बहुत ही प्यारी ड्राइंग बना लेता है और दिया फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी, जिसे बच्चे की ड्राइंग यूज करके उसे काफी हेल्प मिल सकती थी। इसलिए जब वो बच्चे की ड्राइंग देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो हमारी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। उधर जियांग बच्चे को खुश करने के लिए उसे मॉल लेकर चला जाता है और वहीं पर दिया भी बच्चे के साथ आई होती है। जियांग और दिया दोनों के बच्चे एक साथ ही सुसु करने के लिए चाहते हैं। हालांकि जियांग का असिस्टेंट बच्चे की रखवाली कर रहा होता है, लेकिन बच्चा कहता है कि अकेले में करने दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम सबको यहाँ पर खड़े रहने में शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए डोर को बंद कर लेता है। तभी दिया वाला बेबी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब दोनों ही बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों ही ट्विंस ब्रदर हैं। अब अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि मॉम डैड एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इनकी नफरत खत्म हो जाए। ये बातें सोचते हुए बच्चे प्लान बनाने लगते हैं कि मॉम डैड को कैसे मिलाया जाए और बाहर दिया और जियांग दोबारा से मिल जाते हैं और दोबारा से दोनों में झगड़े होने लगते हैं। अब दिया कहती है कि मेरे दो बच्चे थे, तुमने एक को छीन लिया और दूसरे को मैं लेकर रहूंगी। ये सारी बात दिया मन ही मन में कह रही होती है। दिया को लगने लगा था कि जियांग ने दूसरी शादी कर ली है। ये सब सोचते हुए दिया कहती है कि वो बच्चे को पाने के लिए हर हद से गुजर जाएगी। खैर अब एंट्री होती है ली की, जो कि जियांग से शादी करने की बात सोचती है, लेकिन जियांग के साथ रह रहा बच्चा स्टेप मदर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। वैसे जियांग को शादी का कोई भी शौक नहीं होता है, लेकिन बच्चे की देख रेख करने के लिए उसे माँ की जरूरत होती है। इसलिए जियांग ने सोचा होता है कि वो अपने फ्रेंड से शादी कर ले। अब यहाँ पर लिन अपनी फ्रेंड से दिया के बारे में बात कर रही होती है। कहती है कि जियांग के पास दिया का बच्चा है, मैं इस बच्चे को बाद में बताऊंगी कि कैसे इसे घर से भगाना है। पहले मेरी उससे शादी तो हो जाए, फिर बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये सब साइड में छिपा हुआ बच्चा सुन रहा होता है। अब वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। अब ये बातें अपने डैड से बताने के लिए चाहने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और ली की नजर उस पर पड़ जाती है। ये देखकर बच्चा डरे की वजह से वहां से भाग जाता है और सीन शिफ्ट होता है जियांग और दिया की तरफ, जहां पर दोनों का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था और दिया ने मानो धमाल ही मचा दिया था। इंडस्ट्री में हर तरफ उसके नाम के चर्चे होने लगे थे। अब जियांग दिया से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अब तक जहाँ पर थी वहीं पर क्यों नहीं रहती हो? पर दिया कहती है कि उसे बड़ा बिजनेस करना है और वो यहीं पर रहेगी और इससे अच्छा उसके पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम दोनों ही पार्टनरशिप में आ जाएं। जिस पर जियांग कहता है कि मैडम माफ करो, एक बार मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने उसे तोड़ दिया, दोबारा किया, बच्चे लेकर फरार हो गई। इस बार जाने क्या करोगी, हमें तुमसे जरा दूर ही रहना होगा। जियांग की ये बात सुनकर जिया मन ही मन कहती है कि कितना खड़ूस है, कितना रूड बिहेवियर है, इसे तो बात करने वाला ही नहीं है। ये सब बातें वो बड़बड़ा रही होती है। दिया की ये बातें जियांग सुन लेता है। कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम जैसी औरतें बात करने लायक तो होती ही नहीं है। ये सुनकर दिया टेंशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद उसे गर्मी लगने लगती है। उसकी ये बिगड़ती हालात को जियांग देख रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता, वो तो बस मजे ले रहा होता है। तभी जिया यहाँ से नशे में ही बाहर जाने लगती है और इतने में ही कुछ गुंडे आते हैं, दिया के पीछे लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का दिया के करीब आकर उसे छेड़ने लगता है। दिया उस पर चीखने लगती है और उसे दूर भगाने लगती है। तभी जियांग यहाँ पर आ जाता है, दिया को उन गुंडों से बचा लेता है। जियांग का ये अपनापन देखकर
दिया को फिर से जियांग पर प्यार आने लगता है। वो उसे तमाम बातें कहने लगती है। उसकी बातों में जियांग खो जाता है। तभी दिया जियांग पर बहुत सारा वॉमिट कर देती है, जिस पर जियांग कहता है कि तूने मेरे ड्रेस को बर्बाद कर दिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस पर दिया कहती है कि मुझे माफ कर देना, गलती से हो गया। बच्चों की तरह रोने लगती है। अब जियांग बड़े ही मुश्किल से दिया को घर लेकर चला आता है। दिया अपने होश में नहीं होती, लेकिन बेटे को देखते ही वो होश में आ जाती है और कहने लगती है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ये कहते हुए बच्चे को हक कर लेती है। अब जियांग कहता है कि तुम अभी पूरी तरह से होश में नहीं हो, इसलिए तुम्हें बेड पर रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन दिया उसे देखते ही कहती है कि तुम कितने हॉट हो, मुझे आज भी वो नाइट याद है, मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। उसके इन बातों पर जियांग शर्मा जाता है और कहता है कि ये कितनी घटिया औरत है, कभी शरीफ तो बन ही नहीं सकती। यही सब होते होते दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होने लगते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं। अब जियांग अपना आपा खो देता है। जैसे ही वो दिया को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दिया खराटे लेते हुए सो जाती है। इस तरह जियांग उल्लू बन जाता है और दिया पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आज फिर हमें धोखा दे दिया, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह दिया को होश आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने जियांग के साथ बहुत ही गलत किया है। उसे सोना नहीं चाहिए था। अब उसे जियांग से डर लगने लगा था कि अब तो वो जरूर ही बदला लेगा। इधर ये दोनों भाई मिलकर आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हम लोगों को मिलाना चाहिए। तभी दिया के पास बच्चा आता है और उसे पूछता है कि क्या मैं बाहर जाऊं, जिस पर दिया कह देती है कि हाँ, जा सकते हो। अब दिया ने एक ही शक्ल के दो बच्चे को देखा होता है, इसलिए उसे शक हो जाता है। अब वो मास्क और चश्मा लगाकर बच्चे का पीछा करते हुए निकल जाती है। दिया का बच्चा मॉल चला जाता है। वहीं पर जियांग भी कुछ काम के सिलसिले में आया होता है और दिया छिपते हुए बच्चे का पीछा कर रही थी। सब एक ही जगह पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर जियांग को पीछे से देखकर लगता है कि ये तो दिया है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रही है। अब वो दिया के पास आता है और उसे उसके यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर दिया दूर हटने की बात कहती है और कहती है कि मैं कुछ देखने के लिए आई हूँ, मुझे देखने दो। ये कहते हुए उसकी नजर जियांग पर जा पड़ती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और जियांग कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर दिया कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपने काम पर फोकस करो। ये सुनकर जियांग यहाँ से चला जाता है। तभी दिया बच्चे के पास चली जाती है, छिपते हुए उनकी बातों को सुन लेती है। अब दिया रूम में जाते ही बेहोश हो जाती है। देखकर बच्चे हंसने लगते हैं कि इनको क्या हो गया है। अब दिया को होश आता है तो वो बच्चों को देखते हुए कहती है कि तुम दोनों हो, यानी मेरा बच्चा मरा नहीं था। लेकिन वो दोनों ही बच्चे अपनी मॉम को मना करते हैं कि डैडी को ये बात ना पता लगे, ये सब उनको ना बताया जाए, वरना वो बहुत ही हर्ट होंगे। दिया बच्चों के साथ बड़े ही खुश होती है। दिया बच्चों से कहती है कि वो डैडी को कुछ भी नहीं बताएगी। अब वो बच्चों के साथ खुशी के साथ रहने लगी थी। तभी जियांग के कंपनी का एक बंदा आता है और उसका एक दुश्मन भी आ जाता है, जो कि जियांग के बेटे को किडनैप कर लेता है और जियांग को कॉल करके बहुत सारे पैसे मांग लेता है, जिसके लिए जियांग रेडी हो जाता है और कहता है कि बच्चे को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। अब जियांग पैसे लेकर किडनैपर के पास पहुंच जाता है, उसे पैसे देकर बच्चे को छोड़ने की बात करता है, तो वो बच्चा डैडी के पास भागते हुए आ जाता है। जियांग बच्चे को लेकर यहाँ से चला आता है। उधर दिया बहुत ही डर चुकी थी, लेकिन बच्चे को देखकर फिर से उसे खुशी मिलती है। जियांग सही सलामत बच्चे को घर पर लेकर आ चुका था। अब यहाँ पर दिया अपने दोनों बेटों को लेकर उस बेटी के पास जाती है, जो कि दिया के फ्रेंड के घर पर होती है। यहाँ पर ली जियांग के पीछे पीछे होती है और उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है। जियांग को भी ऐसा लग रहा था कि बेटी के लिए उसे लिन से शादी कर लेनी चाहिए और यहीं पर वो फाइनल डिसीजन ले लेता है। यहाँ से दिया जब अपने घर पर जाती है अपने बच्चों से मिलने के लिए, तभी जियांग ली के साथ हाथ में हाथ डाल
निकाले हुए आ जाता है। तभी वो देखता है कि दिया अपने पीछे कुछ छिपा रही है। वो दिया को देखता है और कहता है कि तुम क्या छिपा रही हो। जहाँ पर दोनों बच्चे मामा के पीछे छिपे होते हैं और काफी डरे होते हैं। तभी जियांग बच्चों को देख लेता है, जहाँ एक बच्चा पीछे छिप जाता है। जब वो दिया को हटाता है तो वो देखता है कि उसका ही बेटा है। ये देखकर वो कहता है, ये तो मेरा ही बेटा है, इसे ले जाओ। इधर जियांग के पीछे ली गेम खेल रही थी और यहाँ पर ली अपने गुंडों से बोलती है कि जियांग के बेटे को किडनैप कर लो। यहाँ पर दिया समझ जाती है कि ये किसकी प्लानिंग है, क्योंकि दोनों ही बच्चे उसके बारे में दिया को बता देते हैं कि वो उनकी स्टेप मदर बनना चाहती है और जियांग को बेवकूफ बनाना चाह रही है, पर वो बच्चों के साथ काफी बुरा करेगी। यहाँ पर उसकी बेटी कहती है कि माँ आपको प्लीज कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया अपने बच्चों को बचाने में खुद का एक्सीडेंट करा लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी जियांग दौड़ कर दिया के पास आता है और कहता है, दिया होश में आओ, तुम ठीक तो हो। यहाँ पर दोनों ही बच्चे काफी डरे होते हैं, मम्मा मम्मा कह रहे होते हैं और काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। अब जियांग दिया को घर लेकर आ जाता है। काफी देर के बाद दिया को होश आता है। तब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी सिचुएशन कुछ और थी और अब ये क्या है। खैर अब दिया तीनों ही बच्चों को बुला लेती है और बताती है कि उसके ये 3 बच्चे हैं और एक्चुअली में दिया ने जो 3 बच्चों को जन्म दिया था, ली ने दिया के साथ गेम खेला था। वो डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि दिया को बताना कि तुम्हारा एक बेटा मर गया है। ऐसा करने के लिए ली ने डॉक्टर को मुंह मांगा पैसा दिया होता है। यानी कि दिया को अब तक लगा था कि उसके 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और एक लड़का जो कि मर चुका था, उसे उसने डस्टबिन में डाल दिया था। लेकिन ये गेम ली का खेला हुआ होता है, क्योंकि वो जियांग को पाना चाहती थी। लेकिन लक बाई चांस उस रात ली की जगह दिया ही जियांग के रूम में आ गई थी और वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो गए थे। सब कुछ किया धरा ली का होता है। दिया की स्टोरी बताने के बाद जियांग को भी सारी बातें पता लग जाती है। तब वो ली से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन तुमने तो दुश्मन वाला काम किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। अब दिया की स्टोरी बताने के बाद जियांग को भी समझ में आ जाता है कि वो जो डस्टबिन में पड़ा हुआ बच्चा था, उसे दिया ने फेंका नहीं था, बल्कि डॉक्टर ने उसके सामने डस्टबिन में रखा था और दिया को बता दिया था कि बच्चा मर चुका है। अब ये सारी बातें सुन के जियांग को भी अफसोस होने लगता है कि हाँ, ये मैंने क्या सोचा, मैंने इसके बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया। दिया तो अपनी जगह परफेक्ट माँ है, मेरी ही गलती है कि मैंने ही माँ की ममता को नहीं समझा। फिर अपने तीनों बच्चों को देखता है और बहुत ही खुश होता है। फिर दिया से कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक गलत समझा। तीनों ही बच्चे बड़े ही खुश होते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स मिल गए हैं और हमें एक फैमिली मिल गई है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। जियांग दिया को प्रपोज करता है। दिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस फैमिली की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।